छोटे हो ने सिर्फ 15 लाख खर्च करके एक ही बार में तांगचेन यिपिन की 32 लग्जरी विला खरीद ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शहर की कीमत 10,000 गुना गिर गई थी और यहाँ घर की कीमत सिर्फ 10 युआन प्रति वर्ग मीटर थी। 1 अरब की कुल संपत्ति के साथ वो आसानी से इस शहर का सबसे बड़ा नवाब बन गया। तभी एक लग्जरी कार तेजी से आई। कार से उतरने वाली उसकी पूर्व प्रेमिका थी, जो अब एक अमीर बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो छोटे हो को एक नजर से भी देखना नहीं चाहती थी। जब दोनों शादी का घर चुन रहे थे, छोटे हो ने गुस्से में कई विला खरीदने का फैसला कर लिया। इस समय मैनेजर अमीर लड़के को सबसे प्रीमियम विला दिखा रहा था। उसे सुनकर कि छोटा हो भी वही विला खरीदना चाहता है, मैनेजर बोला कि पहाड़ी का ये विला उनका सुपर प्रीमियम है, जिसे बड़े बड़े रईस भी दूर से ही देखते रह जाते हैं। क्योंकि छोटा हो वीआईपी नहीं था, सेल्स ने कहा कि उसे पहले 3 और विला खरीदने होंगे और 1,000 से अधिक खर्च करना होगा, तभी वो वीआईपी बन सकेगा। मैनेजर को लगा छोटा हो खरीद ही नहीं सकता, लेकिन छोटा हो ने कहा कि वो पूरा प्रोजेक्ट ही खरीद लेगा। मैनेजर ने सोचा वो झूठ बोल रहा है और उसका मजाक उड़ाने लगा कि वो तो एक स्टील बार भी नहीं खरीद सकता। छोटे हो ने कहा कि ज्यादा बात ना करो और कुल कीमत निकालो। छोटे हो ने एक बैंक कार्ड निकाला और कहा कि जितना चाहिए स्वाइप कर लो। सबको लगा कि छोटा हो दिखावा कर रहा है। मैनेजर ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अमीर लड़के ने रोक दिया। वो देखना चाहता था कि छोटा हो आखिर करेगा क्या। सब लोग दंग रह गए। छोटा हो सच में इतना अमीर था। मैनेजर का रवैया तुरंत बदल गया। छोटे हो ने पूछा, अब तो मैं ये विला खरीद सकता हूं, है ना? मैनेजर, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ सेल्स वुमन बोली कि वे ये विला अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये पहले से ही दूसरे ग्राहक को दिखाया जा चुका है। छोटा हो बोला, मैंने तो तुमसे इसे दिखाने के लिए कहा ही नहीं। फिर बड़े अधिकारी आए और बोले कि इतने बड़े वीआईपी ग्राहक को वो सेल्स वुमन नहीं संभाल सकती, इसलिए उसे हट जाना चाहिए, वो खुद संभालेंगे। लेकिन सेल्स वुमन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा कि छोटे हो को शुरू से वही देख रही है और बाहर निकालने की कोशिश भी मैनेजर ने की थी। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार जो 20 विला बेच दे वो एरिया मैनेजर बन सकता है। उसने तुरंत मैनेजर को निकाल दिया। मैनेजर चिल्लाने लगा, तुम मुझे क्यों निकाल रही हो, मुझे छोड़ो। उसे बाहर खींचकर निकाल दिया गया। सब लोग बोले, वाह कमाल कर दिया। फिर अमीर लड़का बोला, शायद अब आपका शादी का घर देखने का मन नहीं होगा। छोटा हो बोला, छोटी शिव नहीं, मेरा नाम शेन है। आशा है कि तुम्हारा शेन परिवार इस फैसले पर पछतावा नहीं करेगा। फिर एक अन्य अधिकारी बोला कि अभी भी कुछ पेपर वर्क बाकी है। छोटा हो बोला, तुम खुद कर लो, मुझे और काम है। अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े काम को वो यूं ही नहीं कर सकता और सुझाव दिया कि होटल में एक और मौका है, वे कल मिलेंगे। फिर एक नए अधिकारी ने अपना परिचय दिया, मैं संपत्ति विभाग का प्रमुख शेन नामशान हूं। उन्होंने छोटे हो को खरीदने के दस्तावेज दिए और बताया कि उसे सिर्फ 15 लाख देना है, बाकी राशि वापस कर दी जाएगी। छोटा हो बोला, इसका मतलब तुमने मुझे 80 करोड़ से भी ज्यादा बचा दिए, काफी उदार हो। छोटा हो ने कहा कि वो पहाड़ी वाला प्रीमियम विला दी खरीदना चाहता है। अधिकारी बोला, बिल्कुल, उसका दाम 1 लाख है। छोटा हो ने कहा, लेकिन उस पर मेरा नाम नहीं आएगा, वह मैं किसी को उपहार में देना चाहता हूं। अधिकारी ने कहा कि वह कल छोटे हो के निर्देश अनुसार ये विला उस व्यक्ति को पहुंचा देगा। उसने कहा, आगे कोई भी जरूरत हो सीधे सेल्स वुमन शिव से बात कर लेना। फिर बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। सब बोले, अच्छा ठीक है, अलविदा। लोग चौंक कर बोले, एक लग्जरी विला यूं ही किसी को दे दिया, लगता है अफवाहें सच थीं। दूसरा बोला, हाँ यही असली खबर है।